अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लेके आई हूँ कॉलर बैन बनाने का तरीका। किस तरह से आप कटिंग करेंगे, किस तरह से सिलाई करेंगे, मुकम्मल तरीका इस वीडियो में लेके आई हूँ। ये गला मैंने बना लिया है, फ्रंट का किस तरह से बनाया है नेक्स्ट आने वाली वीडियो में आपको ये बता दूंगी। अगर आपको ये नहीं बनाने आता तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा। इस वीडियो में आपको कॉलर बनाना बता रही हूँ, बैन बनाना बता रही हूँ, किस तरह से कटिंग करेंगे। सबसे पहले हमने बैक साइड पर इस तरह से इसको फोल्ड करके 3 इंच पर हमने निशान लगा लिया है। अब उसके बाद इसके फ्रंट और बैक को हम ज्वाइन कर लेंगे। हमने जो गले की लंबाई ली है वो 3.5 इंच ली है, चौड़ाई हमने 6 इंच ली है। ये हमारा परफेक्ट साइज़ है। इस तरह से अगर आपका नॉर्मल साइज़ है, मीडियम साइज़ है तो इस तरह से आप बना सकते हैं, बिल्कुल सही और परफेक्ट बनेगा। तो अब इस तरह से हम इसका बैक साइड की कटिंग कर लेंगे। बैक साइड की किस तरह से करेंगे, बहुत अच्छे से कपड़े को हम सेट कर लेंगे। बैक साइड का इस तरह से पिन के साथ हम इसको अटैच कर लेंगे ताकि हमारा कपड़ा इधर उधर ना हो। अब उसके बाद 1/2 इंच पे इस तरह से हम इसके ऊपर निशान लगाएंगे। इस तरह से आप देख लें निशान जिस तरह से लगाया। अब उसके बाद इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली और बैक साइड के सेंटर में इस तरह से हम कट लगा लेंगे। बैक साइड पे इस तरह से हम कट लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने इसके ऊपर कट लगा लिया। ये हमारी परफेक्ट इस तरह से हमारे ये कटिंग हो गई है। ये हमारा सेंटर पे इस तरह से बैक साइड पे निशान लगाया है ये मैं आपको आगे बताऊंगी। अब इस तरह से हम कॉलर की इस तरह से मेजरमेंट कर रहे हैं, जहाँ से हमारा गला स्टार्ट हो रहा है वहाँ से। अब उसके बाद इस तरह से हम राउंड में इस तरह से इंची टेप को घुमाते जा रहे हैं और इसको हम मेजरमेंट कर रहे हैं। ये हमने मेजरमेंट बहुत ध्यान से करनी है ताकि हमारा बिल्कुल सही और परफेक्ट बने। तो इसकी जो हमारी लंबाई है वो 15.5 इंच है। कॉलर की जो हमारी लंबाई होगी वो 15.5 इंच है। गले की जो हमने फैलाव ली है वो हमने 6 इंच ली है। लंबाई हमने 3.5 इंच ली है। हमारे गले का परफेक्ट साइज़ है। अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो आपका गला बिल्कुल सही और परफेक्ट बनेगा, कॉलर बहुत अच्छे से बैठेगा। फ्यूजिंग पेपर की हमने लंबाई ले ली है 5 इंच और जो हमने इसकी चौड़ाई ले ली है 9 इंच। इसको हमने फोल्ड किया हुआ है। टोटल इसकी लंबाई 18 इंच है। इसी से हम बहुत सारे कॉलर कट कर सकते हैं। अब उसके बाद इस तरह से हमारे जो ऊपर की फ्यूजिंग पेपर है इसको हम सेट कर लेंगे लाइन की मदद से। जो हमारे एक्स्ट्रा पेपर है इस तरह से हमने इसको सीधा कर लिया है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब उसके बाद हम इसकी सेंटर में इस तरह से हम इसके ऊपर निशान लगाएंगे। 3 इंच पे हम इस तरह से निशान लगा रहे हैं। हमारे गले की जो चौड़ाई थी वो भी इस तरह से 3 इंच पे थी। इसको हमने फोल्ड किया हुआ है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, आप ये ध्यान से देख लें। अब जो हमारे कॉलर की लंबाई है 15.5 इंच, तो यहाँ हम 8 इंच पे इस तरह से इसके ऊपर निशान लगाएंगे। अब उसके बाद हम यहाँ से लाइन को सीधा कर लेंगे 8 इंच पे जहाँ हमने ये निशान लगाया है। और उसके बाद 2 इंच पे इस तरह से हम निशान लगाएंगे। ये निशान लगाना बहुत ज़रूरी है, इससे आपका बिल्कुल सही परफेक्ट बनेगा। अब जो हमने ये 2 इंच पे निशान लगाया है और साथ में हमने जो 3 इंच पे निशान लगाया उसी को इस तरह से हम राउंड में शेप दे देंगे। ये ज़्यादा हमने डीप में नहीं देना। अब उसके बाद 1 इंच से 2 सूत कम पे हम इस तरह से निशान लगाते जाएंगे। और अगर आप चाहें तो 1 इंच पे भी निशान ले सकते हैं। तो ये 1 इंच से 2 सूत कम बिल्कुल सही और परफेक्ट साइज़ है। इस तरह से हमने इसके ऊपर निशान लगा लिया है। अब उसके बाद इस तरह से हम इसको डार्क कर लेंगे। तो इस तरह से हमने इसके ऊपर निशान लगा लिया। अब उसके बाद हम अपने कॉलर की मेजरमेंट करेंगे। हमारी कॉलर की जो लंबाई थी अब उसके बाद इस तरह से 15.5 इंच का हम हाफ ले लेंगे। 7.5 इंच 2 सूत इस तरह से हमने इसके ऊपर निशान लगा लिया है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है फ्यूजिंग पेपर के ऊपर। अब दूसरा इस तरह से हम इसके ऊपर रखेंगे और उसके बाद हम इसकी इस तरह से इसका हम निशान लगा लेंगे। जैसे हमारा पहला कटिंग हुआ तो वैसे ही हम दूसरी साइड पे इस तरह से इसके ऊपर निशान लगा लेंगे। इससे हमारी फ्यूजिंग पेपर बच जाती है। तो इस तरह से हमारे ये 2 कट जाएंगे। तो इस तरह से हमने 2 कटिंग कर लिए क्योंकि इससे हमारा जो ये कॉलर है ये कड़क बन जाएगा। ये हमारी नॉर्मल फ्यूजिंग पेपर है, गले वाली फ्यूजिंग पेपर है। तो इस तरह से हमने इसको बना लिया है। अब उसके बाद एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर हमने इसको लगा लिया है। कपड़े के उल्टी साइड के ऊपर इसको हमने प्रेस करके लगा लिया है। अब उसके बाद इसके टॉप के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। अब इसके टॉप के ऊपर हम फ्यूजिंग पेपर के साथ साथ हम इसके ऊपर सिलाई लगा रहे हैं। जिस शेप में हमारा ये कटिंग हुआ है उसी शेप में एक साइड से ऊपर की साइड पे हमने सिलाई लगा ली है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ऊपर जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी हम कटिंग कर लेंगे। 1/2 इंच कपड़ा हम रखेंगे, बाकी कपड़े की हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमने ऊपर से कट कर लिया। अब ऐसे ही हम कॉलर की साइड से हम कटिंग कर लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़े की 1/2 इंच हम कपड़ा रखेंगे, बाकी कपड़े की हम कटिंग कर लेंगे। अब इसकी हमने कटिंग कर ली। अब कटिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा ऊपर का साइड है जहाँ हमने सिलाई लगाई थी उसी के साथ साथ हम इसके ऊपर कट लगाएंगे इस तरह से। अब कट लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे, जो हमारा फ्यूजिंग पेपर के साथ कपड़ा है एक्स्ट्रा उसको हम इस तरह से फ्यूजिंग पेपर के साथ इस तरह से इसको अटैच कर लेंगे ग्लू की मदद से। अगर आप चाहें तो आयरन की मदद से भी कर सकते हैं। अब उसके बाद इस तरह से हमने ग्लू की मदद से इसको अटैच कर लिया है। इसको हमने फिक्स कर लिया है, सिलाई हमने नहीं लगाई। अगर आप चाहें तो एक बूट की सिलाई भी लगा सकते हैं। अब उसके बाद इस तरह से हम इसको पलट लेंगे। पलटने के बाद
इस तरह से इसके ऊपर हमने आयरन कर लिया, बहुत अच्छे से हमने इसको फिक्स कर लिया है। साइडों से हमने इसके ऊपर सिलाई नहीं लगाई, साइडों पे हम सिलाई बाद में लगाएंगे, वो मैं आपको आगे बताऊंगी क्यों नहीं हमने इसके ऊपर सिलाई लगाई। अभी हमने बैक साइड के सेंटर के ऊपर इस तरह से कॉलर का भी हमने सेंटर बना लिया है। अब उसके ऊपर सेंटर का हम सेंटर में रख लेंगे। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, साइड साइड से अब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से नीचे के कपड़े को हम ध्यान से रखेंगे ताकि इसके नीचे प्लेट या कोई चुन्नट ना आए। इस तरह से अब शोल्डर की जॉइंट की तरफ हम ध्यान से करेंगे, यहाँ पर हम सुई को स्टॉप कर लेंगे। उसके बाद इस तरह से हम इसको सेट करेंगे और फिर उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हमारा बिल्कुल सही और परफेक्ट हमारा एक साइड से लग गया है। अब दूसरी साइड से इस तरह से जहाँ से हमारी ये फ्यूजिंग पेपर एंड हो रही थी, इस तरह से कपड़े के ऊपर हम निशान लगा लेंगे ताकि हमें लगाने में आसानी हो, हमारा परफेक्ट लगे। अब इस तरह से हमने इसके ऊपर निशान लगा लिया है। अब वी का इस तरह से हम इसकी मेजरमेंट करेंगे, जहाँ हमने पहला स्टार्ट किया था वहीं हम इसके साथ दूसरी साइड के ऊपर मेजरमेंट करेंगे ताकि हमारा जो वी का शेप है ये सेम आना चाहिए, कम ज़्यादा नहीं आए, ऊपर नीचे ना हो। इस तरह से हमने इसके ऊपर ये निशान लगा लिया है। अब इस तरह से हम कॉलर को रख लेंगे जहाँ हमने ये निशान लगाए थे। अब उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे, साइड साइड से हम सिलाई लगाएंगे। अंदर का जो हम कपड़ा लेंगे वो 1/2 इंच हम मार्जिन लेंगे, 1 फुट का हम मार्जिन लेंगे। जैसे हमने पहले साइड के ऊपर सिलाई लगाई थी, जितना हमने कपड़ा दबाव में लिया था वैसे ही हम दूसरी साइड के ऊपर लगाएंगे। ये हमने यहाँ पर भी बहुत ध्यान से लगाना है ताकि हमारे नीचे कोई प्लेट या चुन्नट ना हो। तो इस तरह से हमारा बिल्कुल सही और परफेक्ट लग गया है। एक साइड से हमने इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगा ली है, एक्स्ट्रा धागे की हम कटिंग कर लेंगे। अब उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इस तरह से जो हमारा ये खुला हुआ साइड था पहले एक दफ़ा हम चेक कर लेंगे। इस तरह से हमने चेक कर लिया, हमारा बिल्कुल सही लगा है। जो हमारे पीछे की पट्टी थी इस तरह से हम इसको पलट लेंगे और उसके बाद फ्यूजिंग पेपर के साथ साथ हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है, एक्स्ट्रा धागे की हम कटिंग कर लेंगे। अब उसके बाद इस तरह से हम इसको पलट लेंगे, उसके बाद किसी भी नोकीली चीज़ की मदद से हम इसका कोना निकाल लेंगे। तो इस तरह से हमारे परफेक्ट बन गया है। अब दूसरी साइड के ऊपर भी इसी तरह हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से डबल सिलाई लगा लेंगे ताकि हमारी सिलाई ना निकले। इस तरह से अब हम एक्स्ट्रा धागे और साथ में जो हमारा कपड़ा उसकी भी हम कटिंग कर लेंगे और उसके बाद कपड़े को हम इस तरह से अंदर की तरफ पलट लेंगे और इसका भी हम कोना निकाल लेंगे। इस तरह से हमारा कोना निकल गया है। अब जो हमारी ये नीचे वाली पट्टी है इसको हम अंदर की तरफ कर लेंगे और उसके बाद हम इसको जो हमारा एक्स्ट्रा 1/2 इंच हमने जो कपड़ा लिया था उसको हम अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे, बहुत अच्छे से हम इसको प्रेस कर लेंगे। तो इस तरह से कपड़े को हमने अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया है, बहुत अच्छे से हमने इसको प्रेस करके सेट कर लिया है। तो इस तरह से हमने इसको सेट कर लिया। सेट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, शोल्डर की साइड पे इस तरह से अब हम इसके ऊपर कट लगाएंगे। सिलाई के ऊपर हमारा कट नहीं आना चाहिए, इस तरह से हम इसके ऊपर कट लगाएंगे ताकि हमारा कॉलर की परफेक्ट शेप आनी चाहिए, अच्छी शेप आ जाए, हमारा कॉलर बैठ जाए। अब उसके बाद हम क्या कर लेंगे, हाथ से हम सिलाई कर लेंगे, तुरपाई कर लेंगे, हैंड स्टिच कर लेंगे। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा गला किस तरह से बनके तैयार हुआ है। तो इस तरह से हमारे गला बनके तैयार हो गया। ये लगाना अगर आप सीखना चाहते हैं तो नेक्स्ट आने वाली वीडियो में ये मैं आपको बता दूंगी किस तरह से आप बनाएंगे। अगर आपको नहीं बनाने आता तो आज के लिए मैं आपके लिए लेके आई थी फ्लैट कॉलर बनाने का तरीका, बैन कॉलर बनाने का तरीका, किस तरह से हम कटिंग करेंगे। यह हमारे कॉलर का गले का फाइनल लुक है। इस तरह से हमारा गला बन के तैयार हुआ है, बहुत ही फिनिशिंग और परफेक्ट हमारा गला बन के तैयार हुआ है। गले के ऊपर बिल्कुल सही परफेक्ट बैठेगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।